नमस्कार साथियों। तो आपका भाई आ चुका है आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर, जो है जिसकी घात जीरो हो उसका मान एक ही क्यों आता है हमेशा। किसी को पता है? बताओ। नहीं पता है? चलो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो एक की घात जीरो है, उसका मान नहीं, ऐसा नहीं, दो की घात जीरो है उसका मान एक क्यों होता है, ठीक है, ये पता करना है। तो जैसे दो की घात एक है, फिर दो की घात दो है, ये दो की घात तीन है, ये दो की घात चार है, ठीक है, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो दो की घात एक कितना होगा? दो ही होगा। दो की घात दो कितना होगा? चार होगा। दो की घात तीन कितना होगा? ऑब्वियसली आठ होगा। दो की घात चार कितना होगा? 16 होगा। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये 16 है, ये 8 है, ये 4 है, ये 2 है, यहाँ पर ये एक ही आएगा क्योंकि ये 16 है, इसका कितना है? 1/2, मतलब 16 का आधा 8 है, ठीक है। फिर 8 का आधा 4 है क्या? है, 1/2। 4 का आधा 2 है क्या? है। अब एक का आधा कितना होगा? एक का आधा नहीं, दो का आधा कितना होगा? एक होगा। एक होगा ना? सही बात है मेरी? समझ में आया? तो ऐसे ही अब दो का आधा एक होगा, इसलिए इसका मान एक होता है हमेशा। ऐसे ही आप दूसरा लेके देख लो अगर नहीं मानते तो। जैसे मान लो मैंने लिया है तीन की घात जीरो, इसका मान भी एक आएगा, इसलिए क्योंकि तीन की घात एक, तीन की घात दो, तीन की घात तीन, तीन की घात चार, तीन की घात पाँच, तीन की घात पाँच ज़्यादा हो जाएगा, इतना तो मुझे गुणा भी नहीं आता यार, ठीक है। तीन की घात चार तक नहीं, तीन की घात चार का भी गुणा नहीं आता मुझे, मैं बहुत गरीब हूँ, ठीक है, ऐसे रख लो। अब देखो तीन की घात एक का मतलब तीन होगा, तीन की घात दो का मतलब तीन, तीन त्रिका 9, तीन की घात तीन मतलब 27, यहाँ पे 9 होगा। अब देखो ये इसका कितना है? 1/3 होगा, 1/3 होगा, और ये कितना है? इसका 1/3 होगा। तो इसका 1/3 कितना होगा? तीन का 1/3 कितना होगा? तीन से तीन खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? एक बचेगा ना, तो इसका मान भी एक होगा। ऐसे ही अगर और कोई संख्या ले लो, मान लो चार की घात एक ले लो, चार की घात दो ले लो, कुछ भी ले लो, उसका मान हमेशा एक ही आएगा, ठीक है। चार की घात जीरो का मान हमेशा एक आएगा, मतलब जिसकी जिसकी घात भी जीरो होगी उसका मान हमेशा एक आएगा, ठीक है, समझे? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।